जिंदाबाद जिंदाबाद केंद्र सरकार इस देश को पलटने की, सरकार को पलटने की हिम्मत रखती है। हमारी स्ट्राइक्सों से, हमारी रैलियों से आज ये फर्क पड़ा कि हर राज्यों में देश केंद्रीय सरकार की जो राज्य सरकारें हैं वहां पे दूसरे गवर्नमेंट, दूसरे लोगों की राज्य सरकार बनती चली जा रही है। जो रिजोल्यूशन रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं वो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है, वो पूंजीपतियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। आज 14 लाख करोड़ जो बैंक के लोन है उसमें से 88% इन पूंजीपतियों के द्वारा लिए गए हैं जो बिल्कुल डिफाल्टर है। कॉमरेड वीरू ने और मैंने शुरू से बोला, जब आप रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होने पे आपको, रेलवे टिकट नहीं होने पे आपको जुर्माना दिया जा सकता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। इस समय देश में आंदोलनों का दौर चल रहा है, प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और ये जो आप प्रदर्शन देख पा रहे हैं ये दरअसल बैंक के जो कर्मचारी हैं उनका प्रदर्शन है। यहाँ पर सरकार की नई नीतियों को लेकर उसके खिलाफ प्रदर्शन है और इसमें साथ ही साथ बैंक के अलावा भी कई और संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे कि 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन जो कि रेलवे के संगठन है और अन्य जो श्रमिक संगठन है, अन्य सरकारी संस्थानों के लिए काम करने वाले, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार की जो अभी योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर ये काफ़ी आक्रोश में है। हम इनसे मिलेंगे और आप तक ये पहुँचाएंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और सरकार से किस तरह से ये अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। आइए, तो इसमें अलग अलग संगठन हैं बैंक से जुड़े हुए। सर, आप लोग किस संगठन से हैं? आप लोग बैंक से हैं, रेलवे से, कहाँ से? बैंक से। बैंक। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? सरकार से मांग है कि श्रम सुधारों में जो कानून है, श्रम सुधार को वापस लिया जाए, न्यूनतम वेजेस डिसाइड किया जाए और काम के घंटे निश्चित किए जाएं। तो सरकार अभी क्या उस तरीके से काम नहीं कर रही है? जी जी, श्रमिकों के विरोध में काम कर रही है सरकार। ये सरकार केवल उद्योगपति और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं हम आम आदमी की सरकार चला रहे हैं। वो टोटली झूठ बोलते हैं। आम आदमी कोई सरकार नहीं। आज देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार खत्म हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के जो भी उपक्रम है उनको बेचा जा रहा है। भारत पेट्रोलियम का निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का विलय किया जा रहा है। भारत पेट्रोलियम जो एक अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसको बेचा जा रहा है, जबकि वो करोड़ों रुपए का डिविडेंड सरकार को देती है। इसी तरह से धीरे धीरे करके सारे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की सरकार की नीति है। तो ये सरकार कैसे मजदूरों के हित में काम कर रही है, आम आदमी के हित में? तो निजीकरण के विरोध में भी आप ये प्रदर्शन देख पा रहे हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार जो ज्वाइंट प्रोग्राम चला रही है बैंकों को, जो कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में और पंजाब नेशनल बैंक में जिस तरह से मर्ज प्रोसेस की गई थी उसको लेकर भी काफी विरोध। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब सरकार के कौन से अभी तक उठाए गए कदम है जो आप लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं? मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन के मांग पत्र के समर्थन में हम लोग 8 जनवरी 2020 को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल कर रहे हैं और हमारा ये बैंकों के विलय का है। मेन मुद्दा हमारा बैंकों का विलय का है। बैंकों में समुचित भर्ती, विलय को लेकर आप लोग विरोध में? उस पर विरोध में है। बैंकों में काम का बहुत ज़्यादा हो गया है। क्लरिकल की भर्ती नहीं हो रही है, सब स्टाफ की भर्ती नहीं हो रही है, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों पर कोई नया कानून नहीं बन रहा है। रेलवे में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, तो बैंकों का ऋण डकार लेना एक कानूनी दंडनीय अपराध होना चाहिए। इसी की हम लोग मांग के समर्थन में 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी। तो ये बताइए सर, ये हड़ताल मतलब कितने दिन की है? केवल आज सिंगल हड़ताल चलेगी कि अन्य दिन भी रहेगी? ये जब तक ये सरकार अपनी नीतियों में विराम नहीं देती या कर्मचारी हितों में रोजगार बढ़ाने और ये मर्ज जो कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर को, इस जब तक इनका बंद नहीं करती, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन एक अंतिम अंजाम तक रहेगा। जब तक ये सरकार अगर इस प्रकार से चलती रही तो इस सरकार को नीचा दिखाने के लिए भी हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। मतलब सरकार अपना काम सही तरीके से करे, यही इन सब लोगों की मांग है। अन्य कुछ लोगों से जुड़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो अब ये
हड़ताल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैंकों के साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोग भी शामिल होते जा रहे हैं। हम उन लोगों से बात भी करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इंश्योरेंस वालों की क्या समस्या है। बैंक वालों की भी हड़ताल चल रही है, आप लोग की क्या प्रमुख समस्याएं? व्यवस्था तो यही है जैसा कि हमको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भेजा गया, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन का हमारे बच्चों की जो सब मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही और इसमें सब अधूरा काम हो चुका है। बाकी आगे की कार्रवाई तो हमारे सुशीलन भाई बोलेंगे इसमें। आइए। तो इंश्योरेंस वाले लोगों की भी अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग तरीके से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकारी आंदोलन के जो मुद्दे हैं कुछ टच करना चाहता हूं। सबसे 2 तारीख को सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को बुलाकर भी वही वाणी बोली जाती है जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे साथ दूसरा जो मुद्दा है कि पब्लिक सेक्टर को बेचा क्यों जा रहा है। देश का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक LIC है, उसके भी शेयर बेचने का फैसला लिया जा रहा है। जनरल इंश्योरेंस के हमारे साथी मर्जर की मांग कर रहे हैं ताकि एक मजबूत पब्लिक सेक्टर के रूप में जनरल इंश्योरेंस आए, लेकिन उसको मर्ज इसलिए करना चाह रहे हैं कि उसका शेयर बेचे। जो कुछ भी है वो अंबानी अडानी को बेचना है। ये देश अंबानी और अडानी की जागीर के रूप में बदला जा रहा है। रोजगार पर हमला है, लेबर कोड लाए जा रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं होंगे परमानेंट रोजगार के। सोशल सिक्योरिटी पर हमला है, रोजगार पर हमला है। हम अन्य प्रदर्शनकारियों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी क्या क्या मांगे हैं ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अभी जैसा कि आप लोग बात कर रहे थे कि निजीकरण के खिलाफ भी यहाँ पर आप लोग एकजुट हुए हैं, जो सरकार निजीकरण कर रही है। तो सर, सरकार ये कहती है कि पैसा नहीं है इसीलिए हम निजीकरण करना चाह रहे हैं और निजीकरण से पैसा आएगा, तो इस चीज़ को कैसे समझा जाए? निजीकरण से कोई पैसा नहीं आने वाला है। ये एक्चुअली ये सरकार दावा करती है। सरकार कुछ भी दावा करे, सरकार तो अपने हिसाब चलते हो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है कि पूंजीपतियों को ज़्यादा फायदा पहुंचाया है, इसीलिए वो निजीकरण चाहते हैं जिससे कि सारे जितने भी संस्थान हैं वो निजीकरण के हाथों में चले जाएं और वो उससे अच्छा प्रॉफिट कमाए। पब्लिक सेक्टर जिस हिसाब से काम करती थी उसको ख़त्म करना चाहती है वो। तो हमारी डिमांड है पब्लिक सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में रहना जाए। कई सालों चला जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक और अच्छा काम कर रहे हैं, बैंक प्रॉफिट में, उसके बाद भी मर्जर कर रहे हैं इसका। और हम जब भैया मांग कर रहे हैं कि जो NPA पड़े हुए हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठों ने हमारे पैसे नहीं चुका रहे हैं, उनको उनकी परिसंपत्ति क्यों नहीं आप जब्त करते हैं? ये हमारी डिमांड है। आप क्यों प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं? तो ये बताइए सर कि बैंकों के मर्ज होने से प्रॉब्लम क्या होगी, किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को प्रॉब्लम होगा ये सरकार जो मर्ज कर रही है अभी? निश्चित तौर पर अगर बैंकों का निजी मतलब जो किया जा रहा है मर्जर, आने वाले समय में पहली पिछली सरकारों ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था और वर्तमान सरकार जो है इसको निजीकरण की ओर मोड़ रही है और बैंक भी कम हो चुके हैं। पहले 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे, फिर 5 बैंक और हुए, 19 बैंक थे। अब आज सरकार जो है इनका विलीनीकरण करने जा रही है। तो ये आने वाले समय में जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, और जो सरकार ये कहती है कि पब्लिक सेक्टर के लिए, तो सरकार इसलिए नहीं कर रही है। सरकार प्राइवेट के अंतर्गत जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए और जो सरकार का जो हमारा निजी पैसा है, हमारे देश का जो पैसा है वो दूसरे देशों में परिवर्तित करने का एक षड्यंत्र मैं समझता हूँ कर रही है। और जहाँ बैंकों के साथ साथ हमारे जो अन्य हमारे केंद्र के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, पद खाली पड़े हुए हैं और आउटसोर्सिंग की ओर चल रहे हैं, निजीकरण की व्यवस्था की जा रही है, ठेका प्रथा प्रारंभ की जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि सारी चीजें ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े मुश्किल से हमारी ट्रेड यूनियन ने लड़के हमने इन अधिकारों को प्राप्त किया था। ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं कर्मचारी, ये हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर की लड़ाई है। हमें तो हम लोग तो अपने जॉब कर रहे हैं, हमारी जॉब सिक्योरिटी है। अगर इस तरीके की जो स्थितियां बनती हैं, जो हमारे जो यूथ है वो कहाँ जाएगा? ये प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर में जिन पहले हमारे साथियों को, जो हमारे बच्चों को 20-20 हज़ार और 50-50 हज़ार की सैलरी मिलती थी, आज की स्थिति में 5 से 10-10 हज़ार रुपये उसको बनने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई में आपको दिखाई भी देगा कि सभी जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर है, लगभग सभी की एज 50 से 55 है, लेकिन इन्होंने जैसा कि साफ तौर पर कहा कि यह प्रदर्शन हम आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, अगर उन्हें आने वाले समय में सरकार द्वारा हटा दिया गया तो क्या होगा, उसके खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। अन्य लोगों से भी मिलते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। सर ये बताइए कि पहले तो इस पूरे प्रोटेस्ट में कितने संगठन शामिल हैं और किस किस क्षेत्र के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये हम लोग अभी बैंक के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उसमें हमारे 9 संगठन खुले हैं हिंदुस्तान में। इसमें 5 संगठन AIBA, AIBOA, बेफी, इनबेफ और इनबुक, ये 5 संगठन, ये जो हड़ताल आज की हिंदुस्तान में हो रही है, इसमें करीब 25 करोड़ लोग अपने सहमति दे रहे हैं। वो लोग आज सब हड़ताल पे, हम उस हड़ताल में शिरकत कर रहे हैं। और हमारी खास बात यह है, गवर्नमेंट से हमारी डिमांड ये है कि जो सरकार जो एकदम आसान भाषा में बताइए कि निजीकरण से आने वाले समय में क्या परेशानी होगी। मैं आपको समझाता हूँ। बैंक का जो गवर्नमेंट का जो एक्चुअल में जो गवर्नमेंट का जो एक ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट ये करना चाहती है, पहले तो वो मर्जर करना चाहती है, और मर्जर करके 5 बैंक बनाएगी हिंदुस्तान में। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो पूंजीपति पर जो उनका प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो ये 5 बैंकों को धीरे से, आपने बीच में सुना भी होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी एक बैंक लेना चाह रही है। तो ये क्या है, जो बड़े बड़े अंबानी अडानी हैं, ये लोग जो क्या निजीकरण करना चाह रहे हैं बैंकों का। मतलब जो राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी ने किया था, और उसके बाद में जो हिंदुस्तान में जो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, जितनी क्रांतियाँ जो आई, उद्योगिक क्रांति आई, वो क्रांति अब खत्म होने की स्थिति में, क्योंकि क्या बैंक सब बंद होते चले आ रहे हैं। यदि मर्जर होगा तो क्या होगा, मर्जर होगा तो बैंक ब्रांचें बंद होंगी, एम्प्लॉइज कम होंगे, स्टाफ नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं। इसीलिए 1969 में आंदोलन होकर राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस राष्ट्रीयकरण से लोगों को रोजगार मिला, देश में विकास हुआ, देश में बड़े बड़े लोन दिए गए और देश आगे बढ़ा। लोगों को शेल्टर नहीं था रहने के लिए, हाउस लोन दिए गए, एजुकेशन लोन दिए गए, कार लोन दिए गए, व्हीकल्स लोन दिए गए। तो देश के अंदर आपने देखा होगा कैसी क्रांति आई। हर आदमी के पास आज की तारीख में कार और स्कूटर से किसने लोन दिए? बैंकों ने दिए हैं। आज हर किसान के पास ट्रैक्टर है, कहाँ ट्रैक्टर आया? ये बैंकों ने लोन दिया है। ऐसे ही शेल्टर किसने दिया है? हाउस लोन कहाँ से लाया है? ये बैंकों के माध्यम से किया है। तो ये चीज़ सब धीरे धीरे अगर निजीकरण हो जाएगा तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मनमाना रवैया हो जाएगा, निजीकरण रवैया हो जाएगा सरकार का, और ना निजीकरण आया देश के अंदर तो ये मान चलिए आप कि जो स्थिति अभी बनी हुई है, ये पब्लिक का पैसा है। भाई पब्लिक का पैसा है, हमारे बैंक का पैसा तो है नहीं, पब्लिक का मनी हिंदुस्तान के अंदर जमा है। वो पूरी का पूरा जो मनी है वो बड़े बड़े पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा। एक उदाहरण हमने महाराष्ट्र में भी देखा था कि लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए बैंक जो महाराष्ट्र के अंदर जो बैंक डूबी है वो इसी वजह डूबी है कि वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की बैंक थी, उसमें बेचारे सब लोग अपने उसमें आ गए हैं। लोगों के पास जो पैसा था वो बैंकों में रखा था, और बैंक का जो पैसा है वो अब लोगों के पास उनको वापस लौटा नहीं रही है। तो ये स्थिति बैंक बनी। और एक मैं आपको जो खास बात बताना चाह रहा हूँ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आने वाला समय है वो बड़ा खतरनाक है। और ये बैंक ये जो सरकार है, ये इसकी पूरी नियत बैंकों के ऊपर है, बैंकों की पूंजी के ऊपर है, पब्लिक के पैसे के ऊपर है। और ये क्या करेगी कि जो निजीकरण करने के बाद पब्लिक को ये रोड पे ला देगी। ये स्थिति है देश के अंदर, बड़ी खतरनाक स्थिति है। सरकार जिस तरह से दावा करती है कि निजीकरण के बाद पैसा आएगा और धीरे धीरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ना केवल खजाना बढ़ेगा, उसकी कलई सर ने जो बात करी उससे खुल जाती है। जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो 14 लाख करोड़ जो एनपी हिंदुस्तान के अंदर है, उसमें 80% पूंजीपतियों का एनपी है। 80% है, बहुत बड़ा फिगर। 80% पूंजीपतियों का है। कल 20% ये गरीब लोगों का है जो ठेले चलाते हैं, जो दुकान खोलते हैं, इन लोगों को लोन दिया गया है। तो 80% बड़े बड़े पूंजीपतियों का अगर रिकवर कर लिया जाएगा तो देश की आर्थिक स्थिति स्टील मैन में आ जाएगी कंट्री की, और लोग उसका फायदा मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सर का सवाल है, और अन्य लोगों से मिलते हैं और जानकारी देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सरकार।
नीति मुर्दाबाद, केंद्र सरकार की वेज रिवीजनों को लंबित करने वाली नीति मुर्दाबाद। तो केंद्र सरकार तो यहाँ पे आपने सुना कि केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरह से नारे लग रहे हैं। हमारे साथ कुछ अन्य लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सर, हमने अभी यहाँ पर लोगों से सुना और जाना कि निजीकरण के खिलाफ एकजुट आप लोग हो रहे हैं। वर्तमान में जो अभी अर्थव्यवस्था चल रही है, तो क्या अभी जो सरकार दावा करती है निजीकरण को लेकर, तो क्या लगता है आपको कि निजीकरण से ये अर्थव्यवस्था और डाउन की तरफ जाएगी या इसका कुछ बेड़ा पार हो पाएगा? देखिए, सरकार की जन श्रम एवं सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल है, बहुत बड़ी हड़ताल है। और इस हड़ताल में लगभग 20 से 25 करोड़ लोग, मतलब हिंदुस्तान की क्या दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल है सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं। अब प्राइवेट जैसे सरकारी क्षेत्र में सेवा शर्तें होती है, वेतन होता है, सब कुछ होता है। प्राइवेट में सिर्फ हायर एंड फायर की नीतियां होती हैं, जिनको लागू करने के लिए इन्होंने तमाम श्रम कानूनों को खत्म करते हुए 3 या 4 श्रम कानून जो कि नियोक्ताओं के फेवर में और सरकार के फेवर में और बड़े बड़े धन्ना सेठों के फेवर में जो नीतियां होती हैं उनको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके खिलाफ ये आंदोलन है और बहुत बड़ा जन आंदोलन है। यह आंदोलन हमारा सफल होगा। यदि सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा और प्रबल किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। अभी जैसा कि सर बता रहे थे कि निजीकरण और तमाम चीज़ों के बारे में, तो सर जितना भी सरकार बताती है जनता को, वो ये कहती है कि खजाने भरने के लिए हम लोग जो है निजीकरण को प्रोत्साहित करते हैं, मेक इन इंडिया और भी तमाम चीज़ें। तो ये किस तरह से खतरनाक है अगर आपके पब्लिक सेक्टर का अगर निजीकरण कर दिया गया तो? देखिए, खजाना भर के ये किसके लिए भर रहे हैं? खजाना जनता के लिए भर रहे हैं क्या? और जो दावा तो यही करते हैं, वो दावा झूठा करते हैं, झूठ बोलते हैं। निजीकरण से आम आदमी को फायदा होता है, निजीकरण से आम इंसान को फायदा होता है। और ये जो बेचकर खजाना भर के फिर किसका फायदा करना चाहते हैं? उस पैसे को क्या करना चाहते हैं? आपने देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक से जो पैसा ले लिया गया, उसका क्या उपयोग किया गया है? ये क्या करना चाहते हैं? इनकी नीतियाँ जो हैं किसके इशारे पे चल रही हैं? अडानी और अंबानी जो पूंजीपति लोग हैं, उनके इशारे पे ये सरकार काम कर रही है। आज जरूरत है और जो है पब्लिक सेक्टर की जरूरत है और इसके विस्तार की जरूरत है। आज हर गांव में सरकारी बैंक हो, हर आदमी को सुविधाएं हो। आज ये रेल बेच रही है, आज ये एयरलाइंस बेच रहे हैं, आज ये टेलीकॉम बेच रहे हैं, आज ये बैंक बेच रहे हैं। इनने शिक्षा खराब कर दी, इनने स्वास्थ्य खराब कर दिया। आज देखिए, आम आदमी आज स्वास्थ्य की लाभ लेना चाहे तो सरकारी अस्पतालों की हालत ये कर दी है कि वहाँ इलाज नहीं मिलता है। आज एजुकेशन की हालत ये कर दी है कि सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। इसी तरह से ये बैंकों में इस तरह की नीतियां लाना चाहते हैं ताकि बैंक खराब हो जाए और आम आदमी बैंकों में ना जाए, अपना पैसा बैंकों में ना रखे, बैंक खराब हो जाए, ताकि जो बड़े सेठ हैं, बड़े उद्योगपति हैं, जिनकी निगाह है बड़े डिपॉजिट के ऊपर, वो बैंक के डिपॉजिट को अपने उपयोग के लिए उपयोगी ले सके। तो ये साफ तौर पर प्रदर्शनकारी जो है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यदि निजीकरण इस तरीके से किया जाएगा तो इससे कर्मचारियों को और जो अभी वर्तमान में सिस्टम चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसे समझने की आवश्यकता है सरकार को, क्योंकि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सभी बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी सेवा देते हैं और जनता डायरेक्ट जिस तरीके से कन्वे होती है बैंकों से, उसको लेकर भी तमाम चीज़ों की जानकारी हमने आपको पहुंचाने की कोशिश करी। बहरहाल यह रिपोर्ट यहीं पर समाप्त होती है और आने वाले समय में सरकार इनकी सुध ले और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ इस रिपोर्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहरहाल भोपाल से कैमरा पर्सन शशांक तिवारी के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट द लोक नीति के लिए।